देखिए गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 इसका 18वां सवाल है। ठीक है, तो ये चित्र इसमें बना हुआ आएगा। पहला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, ठीक है, त्रिज्याओं, ये त्रिज्या दिए, देखिए यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो पहले केंद्र, ये केंद्र रहेगा वो, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ फिर अब यहाँ पे ये ऐसे जाएंगे तो बी हो जाएगा केंद्र। तो इस तरह बारी बारी से केंद्र चेंज होते जाएंगे। और क्या कह रहे हैं आगे, त्रिज्याओं 0.5 और 1 और 1.5 और 2, यानी कि 0.5 आधी आधी त्रिज्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये देखिए पहले यहाँ से 0.5 त्रिज्या थी, यहाँ 1 हो गई, फिर ये 1.5 हो गई, 1.5 हो गई, ये 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, और ये इस तरह चलता जा रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर, यानी एक के बाद एक ऐसे ही अर्धवृत्त बनते जा रहे हैं। आगे एक सर्पिल यानी कि स्पाइरल, ये सर्पिल यानी इस तरह ये सर्पिल आकार होता है ऐसे। ठीक है, तो सर्पिल बनाया गया है जैसा कि निम्न संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, ये आकृति में जैसा दिखाया गया है। फिर यहाँ देखो ये कितने 13 है, 13। ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई बतानी है। यहाँ से ऐसे ऐसे इसकी कितनी लंबाई होगी सर्पिल की। तो देखो सभी लोग जानते हैं इतना, तो देखिए जैसे ये वृत्त है, ठीक है, इस चित्र को अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, ये आधा वृत्त बन रहा है ना, इतना देखो ये आधा बन रहा है। अब पूरे वृत्त की लंबाई अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक, तो उसकी परिधि होती है, क्या होती है, 2πr। वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि का मतलब जैसे एक कोई वृत्त बना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई, उसको बोलते हैं वृत्त की परिधि, ये होती है 2πr। ठीक है, ये सूत्र है वृत्त की परिधि का। अब आधे यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक आधे वृत्त की लंबाई निकालेंगे, क्योंकि ये L1 कितना है, यहाँ से यहाँ तक है, फिर L2 आ जाएगा, फिर L3 आ जाएगा, फिर L4 आ जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। कहाँ तक, 13 क्रमागत वहाँ तक। ठीक है, तो अब इसमें इसको आधा करेंगे तो 2 का भाग दे देंगे हम, आराम से समझते चलें, कोई कठिन नहीं है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो πr बचेगा, यानी यहाँ से और यहाँ तक की अगर लंबाई की हम बात करें तो वो लंबाई है πr। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ देखें हल, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या होगा, जो L1 होगा वो πr होगा, πr। अब क्योंकि r भी चेंज हो रहे हैं तो πr1 मान लेंगे, क्योंकि r भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही L2 को अगर हम देखें तो L2 कितना होगा, πr2। ऐसे ही L3 कितना होगा, πr3। तो ये इस तरह से ये L13 तक जाते जाएंगे। ठीक है, जहाँ r कितना है, देखो r जो है जी, r1 r2 चेंज हो रहे हैं। r1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर है, r2 बराबर 1.0 सेंटीमीटर है, r3 बराबर 1.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह से ये भी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो हमें इतनी समझ में आई कि हम जब इस तरह से नापेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसके हिसाब से त्रिज्या चेंज हो रही है, तो फिर L1 ये हो जाएगा πr1, L2 हो जाएगा πr2, और r1 r2 इस तरह बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं। अब इसके हिसाब से एक AP का निर्माण हो सकता है, AP यानी कि समांतर श्रेणी का। तो किस तरह से हम देखेंगे, देखो लिखेंगे यहाँ, देखो अगर इसको देखें तो एक AP का निर्माण हो रहा है। देखो AP अगर हम देखें तो कैसे बन रही है, देखो शुरू में इसको ऐसे लिख सकते हैं, L1, L2, L3 ... L13। 13 तक क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ 13 क्रमागत दिए हुए हैं, 13 सर्पिल आकार हैं ऐसे आधे आधे। तो अब देखो इस तरह लिख सकते हैं, और इसको अब लिख सकते हैं, देखो L1 कितना है, πr1, तो r1 का मान कितना है, 0.5, तो 0.5, πr2 कितना है, 1.0, r3 कितना है, π1.5। ठीक है, और ... इस तरह से फिर ये हो जाएगा पाई। अब देखो यहाँ पे L3 की जगह देखो इसका आधा है, तो 13 का आधा कितना होगा, 6.5, 6.5, इस तरह से आएगा। तो ये एक AP की तरह बन रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें पाई 0.5 अगर हम कॉमन ले लेंगे, पाई 0.5, यहाँ समझना ध्यान से, इसमें से इतने में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो देखो इतने एकम इतने, एक बार कटाइए, कॉमा, अब आधा है ये 0.5 है, 0.5
है ना, इंटू 1 इजकल टू 0.5, 0.5 इंटू 2 इजकल टू आधे का 2 में इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा 1.0, 0.5 इंटू 3, 3 में इंटू करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो और 0.5 इंटू 4, ठीक है, तो 2.0 आ जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा आधे का इंटू करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो यहाँ कितना है, ये 1 है, तो इतने देखो 0.5 दूनी 1 होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ 3 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट। अब ये 6.5 है तो इसका दुगना कर दो, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है उसकी डबल आती है ना 0.5। जैसे यहाँ पे हमने क्या, यहाँ 2 आया 1 की जगह, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13, ये 13 बार में कटेगा आधे की टेबल से, ठीक है ना। आधे का 13 में इंटू करेंगे तब आएगा 6.5, ऐसे समझ लो। अच्छा, अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखो एक ही जगह पे तो 1 मान लेंगे। देखो अब यहाँ लिखेंगे, ये AP के रूप में चल ही रहा है AP, ठीक है, तो लिखेंगे अब यहाँ A बराबर 1 मान सकते हैं, और ये लास्ट टर्म है L, इसको 13 मान लेंगे। अब एक सूत्र होता है उसका उपयोग करेंगे हम, सूत्र है देखो पहले ये तो इसमें सूत्र लगेगा इतने इतने में, ये इसको ऐसे ही लिख दो। देखो यहाँ लिखेंगे पाई 0.5 इंटू, देखो इसमें लग जाएगा सूत्र ये AP के रूप में पूरी तरह से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो एक सूत्र होता है, यहाँ लिख देता हूँ अलग से, जैसे SN इजकल टू AN/2 N/2 और A+L, ये वाला सूत्र लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो SN इजकल टू N की जगह कितना है, देखो अगर यहाँ पे हम N देखें, N इजकल टू 13 होगा 13, है ना, क्योंकि 13 क्रमागत है, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे N/2 का मतलब कितना हो जाएगा 13/2, और A+L, और A कितना है, देखो A 1 है और L कितना है 13, तो 1 + 13, ठीक है। अब ठीक है, ये सूत्र में मान रख दिया हमने, ये तो पहले से यहाँ लिखा था और इसकी जगह ये पूरा सूत्र लगा दिया। अब इसको हल कर लो, पाई का मान कितना है 22/7 है, ये 0.5 को 5/10 लिख दो, देखो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे नीचे 10 लिख जाएगा, इंटू 13/2, ये भी गुणा में आ जाएगा, 13 1 14, ठीक है, 2 7 14, 7 बार ये कट जाएगा, ठीक है, और ये 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, बचा कितना 22 × 5/10 × 13, ये बचा, ठीक है। तो इसको भी काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये कट जाएगा 2, 11 दूनी 22, और 11 का गुणा 13 में कर दो, तो 11 3 33 की 3, 3 हाथ से लाई, 11 × 11 12 13 14, 143, ये आंसर आ जाएगा। ये तो रफ वर्क है, ये नहीं लिखना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया सवाल।